अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम किस तरह से डेरिवेटिव ले सकते हैं और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं। हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उससे रिलेटेड किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा हम इसके बेसिक रूल्स भी देखेंगे। हम इसको हर तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसको है हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है उसके मुताबिक सोल्व करेंगे, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह देते हैं। जो हमारे पास होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। बाय डेफिनेशन हमारे पास इस क्वेश्चन को हम उसके साथ सोल्व करेंगे। उसी क्वेश्चन को हम बाय यूजिंग डेरिवेटिव रूल्स, हमारे पास जो बेसिक रूल्स होते हैं उनकी मदद से भी सोल्व करेंगे। उसके अलावा हम इन बाकी क्वेश्चन जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर रूट प्लस sin x होल का स्क्वायर रूट आ जाता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ऐसे हमारे पास आ जाता है पावर, जिसमें हमारे पास पावर दी गई है और डिफरेंट रूल यूज हो रही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जैसे डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos की पावर 4x। मतलब यहाँ पर तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर sin स्क्वायर x को cos की पावर 4x के साथ कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे जिसमें हम चेन रूल यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ये भी हमारे पास चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास y और x एक थर्ड वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे। ये भी हम चेन रूल की मदद से ये सोल्व करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास अगर कोई प्रूव आ जाता है तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है। जैसे हमारे पास ये प्रूव दिया गया है y इज इक्वल टू tan x स्क्वायर रूट प्लस tan x स्क्वायर रूट। इस तरह से हमारे पास इन्फिनिट आ जाते हैं नंबर्स। tan x का स्क्वायर रूट हमारे पास ऐड हो रहा है तो प्रूव कहता है कि 2y माइनस d1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स। इसको प्रूव करो। हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी डेरिवेटिव की जो बेसिक रूल्स की वीडियो वो नहीं देखी, वो लाजमी देख लें एक दफ़ा, ताकि आपके पास एक दफ़ा आपको सारे बेसिक रूल्स पता हो डेरिवेटिव के, जो हमने इसके अंदर वीडियो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं। सो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि इसको हम f of x इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर रूट। बल्कि उससे पहले मैं इस तरह करता हूं कि इस क्वेश्चन से पहले हम एक दफ़ा उस सारे रूल्स जो हमारे पास हैं डेरिवेटिव के, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको एक दफ़ा से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों की अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए उससे रिलेटेड। हमारे पास sin x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? cos x के। इस तरह से cos इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, मतलब हमारे पास एंगल का साथ में डेरिवेटिव भी आ रहा होता है x का डेरिवेटिव। डी ओवर डी एक्स ऑफ cos x हमारे पास किसके इक्वल होता था? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। कि हमारे पास जब भी c आ जाता है तो उसके साथ नेगेटिव आगे आता है साथ में। इस तरह से हमारे पास tan x आ जाता है। tan x का डेरिवेटिव हमारे पास होता था सेकंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। और cot x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, c आ गया तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, और कोसिकेंट स्क्वायर x हमारे पास इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। इस तरह से हमारे पास आ जाता है tan x cot x सेकंड x। तो ये हमारे पास इक्वल होता है सेकंड x tan x के इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, एंगल का साथ में डेरिवेटिव, और साथ में आ जाता है कोसिकेंट x का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास इक्वल होता था माइनस कोसिकेंट x कोट x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। अब नेक्स्ट हम एक दफा इसको रिवाइज कर लिया कि हमारे पास sin x cos x के इक्वल होता है। cos x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस sin x होता है। tan x हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर x, cot x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सेकंड x हमारे पास होता है सेकंड x tan x, और कोसिकेंट x होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट x cot x। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास किसके इक्वल होता था? हम फर्स्ट प्रिंसिपल या जिसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, वो हमारे पास इक्वल होता था डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। हम ये हमारे पास डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन होता है, इसकी मदद से भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन अपना जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस के रूट ऑफ एक्स, इसको हम बाय डेफिनेशन भी सोल्व करेंगे, उसके अलावा बाय रूल्स, जो बेसिक रूल्स हमारे पास हैं उनके जरिए भी सोल्व करेंगे, ताकि आपको दोनों की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास अगर हम रूल्स को किस तरह से यूज करके कर सकते हैं, कितना इजीली कर सकते हैं, और अगर हमें डेफिनेशन के जरिए करना पड़े तो कितना लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग उसको बाय डेफिनेशन किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो बाय जो हम स्टेप्स के जरिए इसको सोल्व करेंगे, आप उन स्टेप्स को यूज करते हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्टेप 1 में हम इसको बाय डेफिनेशन सोल्व करें तो स्टेप 1 हमारे पास आता है, 4 स्टेप में हम डिवाइड करते हैं इसको। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कि हम एक्स के अंदर डेल्टा एक्स चेंज लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कोस एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। स्टेप 2 आ जाता है हमारे पास। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, मतलब उसके अंदर माइनस कर देते हैं दोनों तरफ। तो कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। तो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। असल में हमने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होता है, और उसके अलावा हमें इसको सिंपलीफाई करना होता है। तो अब हम इसको किस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कोस, हम देख सकते हैं कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस कोस एक्स का स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है। इसको सिंपलीफाई हम कोई फार्मूला तो यूज हमारे पास समय में नहीं आया, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोस पी माइनस कोस क्यू बन रहा है। मतलब हम इस पर सम और डिफरेंस का फार्मूला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता है वो यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है, जैसे हमारे पास फार्मूला होता था cos p माइनस cos q, मतलब अगर हमारे पास cos का कोई दो एंगल हमारे पास क्या हो रहे थे नेगेटिव, उनके दरमियान माइनस आ रहा, डिफरेंस आ रहा था, हम इसको किस तरह किसके इक्वल होता था, ये -2 sin p प्लस q बाई 2 इंटू sin p माइनस q बाई 2। तो अब यही फार्मूला हम अपने यहाँ पर cos p, हमारे पास p हम अगर इसको कंसीडर करें x प्लस डेल्टा x के स्क्वायर रूट को, और हमारे पास x स्क्वायर रूट को q कंसीडर करें, तो हम इसके ऊपर ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से किसके इक्वल आ जाएगा, सो हमारे पास सिंपलीफाई हो सके, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 sin p प्लस q। p हमारे पास क्या, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट, p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया -2 इंटू हमारे पास आ गया sin p हमारे पास क्या है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू -2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 इंटू sin p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। हमने p किसको कंसीडर किया अपने क्वेश्चन के मुताबिक x प्लस डेल्टा x के। हम अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए इसको हमने इस फार्मूले को यूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, स्टेप नंबर 3 आ जाता है, जिसके अंदर हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं हम, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्टेप 3 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। हम डेल्टा x से डिवाइड करते होते हैं दोनों तरफ, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x के ये इक्वल था, ये हमारे पास क्या था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब हमने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 sin x प्लस डेल्टा x प्लस x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू sin x प्लस डेल्टा x माइनस
एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास डिवाइड हो रहा है ये डेल्टा एक्स के साथ। अब फोर्थ स्टेप आ जाता है हमारे पास। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, हम लिमिट अप्लाई करते थे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, ये डेल्टा एक्स से। अब हम देख सकते हैं कि अब हम अगर इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास नीचे 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर इनफिनिट आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिमिट अप्लाई अभी नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें डेल्टा एक्स को किसी ना किसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा होता तो हम इससे डिवाइड कर देते और कट कर देते, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एक्स हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो हम देख सकते हैं इसको किसी ना किसी तरह से यहाँ पर खत्म करना है। तो हम देख सकते हैं कि हम डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम डेल्टा एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। हम डेल्टा एक्स को इसके इक्वल लिख सकते हैं। वो कैसे, हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको हमारे पास स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल कर दे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, डेल्टा एक्स की। तो मतलब हम डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ताकि अगर हम यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू लिमिट पुट भी कर दें 0 तो हमारे पास स्क्वायर रूट 0 नहीं, नीचे 0 ना बचे बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा हो। तो हम डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड हो रहा है हमारे पास किससे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। बल्कि हम उससे पहले एक स्टेप ये कर लेते हैं कि हम इसको अलग-अलग करने से पहले हम इसको कर लेते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए, हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, इसको हम ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, हम देख सकते हैं हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ए माइनस बी ए प्लस बी पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको अलग-अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास नीचे डिवाइड किससे हो रहा है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जैसे खोल दिया, हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अगर हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स को स्क्वायर रूट को कंसीडर किया तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम इसको अलग-अलग से लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, ये
एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और साथ में हम लिख लेते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास डिवाइड हो रहा है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट से। अब हम इस पार्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ साइन बन रहा है जहां पर अगर हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स हो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो 1 के, हमारे पास साइन लॉ हमारे पास जो होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अगर हमारे पास इसको हम डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारे पास ऊपर नीचे सेम वेरिएबल हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम, इस 2 से हम किसको कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास डिवाइड हो रहा है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट से, ये हमारे पास 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हम देख सकते हैं ये हमारे पास है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास डिवाइड हो रहा है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का साइन डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास ये सारी क्वांटिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के, क्योंकि हमें पता है तो हम देख सकते हैं हमें पता है जैसे कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम देख सकते हैं कि साइन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास थीटा वही हमारे पास डिवाइड भी हो रहा है, तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के। और इस पार्ट पर हम अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो माइनस साइन एक्स प्लस लिमिट की जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं प्लस, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या कर रही है, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 के बिल्कुल करीब है, तो हम 0 पुट कर सकते हैं, प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास डिवाइड हो रहा है एक्स प्लस 0 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई, फार्मूले के मुताबिक 1 के इक्वल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दें माइनस एक्स साइन एक्स के रूट प्लस एक्स के रूट डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास डिवाइड हो रहा है ये एक्स के रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। इस 2 से अगर ये 2 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास आंसर किसके आ गया, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आंसर है इस डेरिवेटिव का। हमने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए कोस एक्स के रूट का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फोर्थ स्टेप में हमने उसको कैलकुलेट किया और सिंपलीफाई करते गए तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इसी तरह से इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, अगर हम बेसिक रूल्स यूज करके करें सॉल्व तो हमारे पास किस तरह से कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो हम देखते हैं। और हम देखेंगे क्या इसका आंसर हमारे पास सेम यही आ रहा है, बेसिक रूल्स की मदद से भी हमारे पास आंसर ये है। हम इस पे एक दफा यहाँ पे साइड पे लिखा रहने देते हैं। तो हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का स्क्वायर रूट। हम इसको y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम एफ ऑफ एक्स लिख लें या y लिख लें। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर dx d ओवर d ऑफ x ऑफ कोस ऑफ x का स्क्वायर रूट। और अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमने बेसिक रूल्स ही यूज करने हैं। हम देख सकते हैं हमारे पास कोस थीटा आ रहा है, मतलब कोस का एंगल आ रहा है, तो हमारे पास हमें पता है कि कोस का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास डेरिवेटिव कोस ऑफ x किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस साइन ऑफ x इंटू डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास माइनस साइन ऑफ x आ जाता है कोस का, और साथ में x इस एंगल का भी डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये इसको अप्लाई करने से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट। मतलब हमारे पास माइनस साइन थीटा आ गया इंटू एंगल जो हमारे पास थीटा है एक्स का स्क्वायर रूट, जो यहां पर एक्स था वो भी साथ में उसका डेरिवेटिव आ गया। तो अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। हम इसको एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स की पावर है तो पावर रूल यूज हो जाएगा। पावर रूल क्या होता है, पावर बेस की पावर नीचे, बेस की पावर में से एक काम इंटू बेस का डेरिवेटिव dx ओवर dx। तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, और x की पावर 1/2 में से अगर 1 माइनस कर दो तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर माइनस 1/2, और dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल हमारे पास सेम है। तो हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और x का स्क्वायर माइनस 1/2 पावर है तो हमारे पास नीचे आकर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस डेरिवेटिव का। अब हम देख सकते हैं कि हमने जो बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव का आंसर फाइंड किया था फंक्शन का, वो भी सेम है जो हमने बेसिक रूल्स के साथ फाइंड किया। बेसिक रूल्स के साथ हम देख सकते हैं कि हमने कुछ ही स्टेप्स के अंदर, कुछ 3-4 स्टेप्स के अंदर वही क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया जो हमने डेरिवेटिव के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम और काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन सोल्व करना पड़ा था। तो इसलिए हम बेसिक रूल्स अगर हमारे पास ध्यान में हो, हम बेसिक रूल्स हमें याद हो, तो हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी से जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम चेन रूल का क्वेश्चन देखेंगे और हम जो बेसिक रूल से रिलेटेड हमारे पास और क्वेश्चन है जो मैंने पहले डिस्कस किए थे आपके साथ, वो सोल्व करेंगे। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे पास है, फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन से जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका रिप्लाई दिया जाए। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे पास इसके अलावा डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी हम देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड हो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर